से सबसे पहले मौसूल होती है, चाहे वो शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो, अली लारजानी साहब की शहादत हो। और जिस तरीके से अब इसराइली मीडिया जो है ये दावे कर रहा है कि बहरिया के कमांडर अली रज़ा को शहीद कर दिया गया है, तो क्या हम देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ईरान भी अब इस बात को तस्लीम कर लेगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं? और जिस तरीके से निकात एक्सचेंज हुए हैं, 15 निकात पहले अमेरिका ने दिए, फिर 5 निकात ईरान की जानिब से गए, तो क्या इसे मुज़ाकरात कहा जा सकता है? इसे मुज़ाकरात तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि जो 5 दिन की एक सीज फायर हुई थी, जिसे आप बार बार जंगबंदी हम कह रहे हैं, ऑफ कोर्स वो जंगबंदी नहीं थी, क्योंकि जहां तक जंग के जो मामलात हैं उसमें मिसाइल अभी भी चल रहे हैं, ड्रोन्स अभी भी चल रहे हैं, तो उसमें तस्हीह करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि हम 5 दिन के लिए इनके जो पावर प्लांट्स हैं ईरान में, हम वहां हमले नहीं करेंगे, जिसमें इनकी न्यूक्लियर साइट्स भी थी, जिनके इनके ऑयल डिपो भी थे, और खार्ग आइलैंड जिसका बार बार जिक्र आ रहा है वो भी था। तो वो उन्होंने कहा था कि हम उस फैसिलिटीज को, ऑयल फैसिलिटीज को हमला नहीं करेंगे। बाकी जो जंग चल रही है वो तो चल रही है, आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बाकी आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है या न्यूज आती है रिगार्डिंग ईरान की, उन्होंने ये एक्टिविटी कर दी है, तो देखिए उनके जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट इमेजरी है, वो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, और वो अपना काम पूरा करने के बाद ही कंफर्मेशन देते हैं, एंड देन लेटर वी रियलाइज कि ईरान से फिर उसकी तस्दीक भी आती है। सेकंड क्वेश्चन आप कह रही हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। मुज़ाकरात देखें कभी भी खत्म नहीं होते, चाहे पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, चाहे यूक्रेन रशिया की जंग हो, या इस वक्त अगर प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी हमेशा चलती रहती है, क्योंकि देखें यहाँ तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट अबाउट ईरान यूएस ओनली, इसराइल भी है, यूएई अफेक्टेड है, और साथ ही साथ हम अगर इसको इस तरह से देखें कि अगर ईरान को कल को कुछ होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत एस्केलेट करता है, तो जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो वेदर इट्स इंडिया इज ऑलरेडी सफरिंग विद गैस शॉर्टेजेस, तो पाकिस्तान भी उसके कहीं ना कहीं असरात देख रहा है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं, प्लस पाकिस्तान एज अ मिडल पर्सन इन दिस रीजन, जो यूएस की तरफ से भी प्ले आउट कर रहा है, जो सऊदी अरब की तरफ से भी प्ले आउट कर रहा है, और साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बना है, जिसका बहुत अच्छा, मैं इसको कहूंगी कि हमारी डिप्लोमेसी रही, हमारी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, हमारी जीनियस